वैसे तो आज से पहले आपने कई टाइगर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस टाइगर के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ वो न केवल 3 से ज्यादा टाइगर्स के इलाके में घुस चुका था, बल्कि उसने तो एक एक करके उन सब को हराकर उनके इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। जिस टाइगर का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूँ वो टाइगर ताड़ोबा नेशनल पार्क के सबसे फेमस टाइगर में से एक था और उस टाइगर का नाम था मटकासुर। मटकासुर ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी था और उस टाइगर ने ताड़ोबा के जंगलों में अपने दिमाग और हर दाव पेच का इस्तेमाल भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। मटकासुर बाहर से आया हुआ टाइगर था, यानी उसका जन्म ताड़ोबा में नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी उसने न केवल गब्बर जैसे दमदार टाइगर को हराकर उसका इलाका हथिया लिया था, बल्कि सैटन और टायसन नाम के 2 टाइगर्स तो सिर्फ उसे देखकर ही भाग गए थे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ताड़ोबा के सबसे दमदार वॉरियर और बुद्धिमान टाइगर मटकासुर के बारे में और जानते हैं कि क्या हुआ था जब उसने एक स्लॉथ बेयर का शिकार करने की कोशिश की थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। मटकासुर यानी T-54 एक रहस्यमय टाइगर था, यानी जब मटकासुर को ताड़ोबा में पहली बार देखा गया था तब उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था और उस टाइगर का नाम मटकासुर इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसे ताड़ोबा में पहली बार सैटन के मटकासुर क्षेत्र में देखा गया था। तभी से टूरिस्ट गाइड्स ने इसका नाम मटकासुर रख दिया। आगे बहुत दिनों तक सबको लगा कि ये टाइगर माया टाइगरेस का भाई पांडु यानी P4 हो सकता है, लेकिन बाद में ये अंदाजा गलत साबित हुआ। उसके बाद बहुत से लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि ये टाइगर सैटन और तारा का बेटा है और कुछ लोग तो इसे टायसन का बेटा भी मानते थे, लेकिन ज्यादातर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मानते थे कि मटकासुर ताड़ोबा का था ही नहीं, क्योंकि ताड़ोबा के सभी टाइगर्स के पेट के किनारे पर डायमंड स्ट्राइप्स का पैटर्न हुआ करता था, लेकिन मटकासुर के शरीर पर ये निशान था ही नहीं। जानकारों का मानना था कि शायद मटकासुर ने किसी और जंगल में जन्म लिया होगा और बड़ा होने के बाद वो अपने लिए नए इलाके की तलाश करते करते ताड़ोबा आ पहुंचा होगा। जब मटकासुर ताड़ोबा में आया था तब वो यंग था। साल 2014 के शुरुआत में उसे अक्सर गब्बर, सैटन और टायसन इन तीनों टाइगर्स के इलाकों में रेगुलरली देखा जाता था और वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो यंग अवस्था में ताड़ोबा के दमदार बाघों से लड़ाई में जीत नहीं सकता था। इसीलिए उसने खुद को मजबूत और उन सबसे ताकतवर होने तक अपने आप को उन बाघों से छुपाए रखना ही सही समझा। इसके बावजूद भी वो गब्बर टाइगर से बच नहीं पाया था, यानी गब्बर टाइगर ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया था, फिर उसे अपने इलाके से बाहर खदेड़ दिया था। ताड़ोबा में एक तरफ मटकासुर अपने शुरुआती स्टेज पे था और वो ताड़ोबा में अपना पहला दांव खेल रहा था, यानी बहुत ही होशियारी से किसी इलाके पर कब्जा करने के फिराक में था। वही दूसरी तरफ बजरंग नाम का टाइगर भी टेरिटरी की तलाश में ताड़ोबा आ पहुंचा था। बजरंग बेहद ही विशाल टाइगर था और उसे देखने से ही लगता था कि वो कितना ज्यादा ताकतवर था। सबसे पहले वो अपने लिए नए इलाके की तलाश में एक लेजेंडरी टाइगर वागदो के इलाके में गया, जिसके बाद बजरंग और वागदो के बीच इलाके को लेकर लड़ाई हो गई। बूढ़ा होने के कारण वागदो बजरंग से अपने इलाके को बचा नहीं पाया और आखिरकार बजरंग ने ताड़ोबा के सबसे बड़े इलाके पर कब्जा कर ही लिया। जिस इलाके में बजरंग ने कब्जा किया था उस इलाके में 7 से 8 फीमेल टाइगरेस भी रहा करती थी और वो इलाका और इलाके में जो भी मौजूद था वो सब अब बजरंग का हो चुका था। यहाँ हम 2 टाइगर्स के अलग अलग मानसिकता और हालातों को देख रहे थे। दोनों टाइगर्स ताड़ोबा में राज करने के लिए ही आए थे, लेकिन इनमें से एक बजरंग टाइगर ने आते ही ताड़ोबा के सबसे बड़े ताकतवर रह चुके टाइगर को हरा दिया। वही दूसरे टाइगर यानी कि मटकासुर बड़ी खामोशी से अपने दांव पेच खेल रहा था, यानी वो ताड़ोबा के किसी इलाके पर कब्जा करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। साल 2015 में मटकासुर 4 साल का हो चुका था और काफी तगड़ा और ताकतवर भी हो चुका था। अब उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि उसने बिना किसी से डरे
हुए सीधे ताड़ोबा के इलाके में मार्क करना शुरू कर दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने पूरे ताड़ोबा को ही अपना मान लिया था। वो ताड़ोबा के इलाके में मार्किंग करने के अलावा दूसरे घुसपैठिए टाइगर्स को पहले ही भगा देता था। सैटन और टायसन भी कहीं गायब हो गए थे। इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। या तो मटकासुर ने खुद ही उन दोनों को खदेड़कर ताड़ोबा से बाहर भगा दिया था, या फिर बूढ़े हो जाने के कारण सैटन और टायसन मटकासुर से बहुत ज्यादा डरने लगे थे, जिसके चलते उन दोनों ने मटकासुर से लड़े बिना ही हार मान ली और दोनों अपने इलाके को छोड़कर कहीं गायब हो गए। 2016 में माया नाम की टाइगरेस अपने 3 कब्स को पाल रही थी। उन 3 कब्स के पिता सैटन था, जो कि गायब हो चुका था। पिता के गायब हो जाने के बाद माया और उसके बच्चों के लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा हो गई थी, क्योंकि ऐसे में दूसरे नर टाइगर्स बच्चों को आराम से मार सकते थे। मटकासुर की साइटिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अब पहले से ज्यादा अपने इलाके की पेट्रोलिंग करने लगा था। 2016 में पेट्रोलिंग के दौरान उसे माया के 3 कब्स नजर आए, जिसके बाद मटकासुर उन तीनों कब्स को मारने के लिए दौड़ा। इसके बावजूद भी माया का एक बच्चा बच गया और 2 बच्चे मारे गए। माया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइगरेस ऑफ ऑल टाइम भी इस युद्ध भूमि में अपने बच्चों को पालने में असमर्थ थी। वो शुरू से ही एक स्मार्ट टाइगरेस थी, जो ताड़ोबा में मौजूद हर टाइगर के साथ मॉक मेटिंग किया करती थी, मतलब नकली मिलन किया करती थी। उसने हमेशा से ही ताड़ोबा के सबसे प्रमुख टाइगर्स जैसे सैटन, गब्बर और टायसन के साथ मॉक मेटिंग ही की थी। मॉक मेटिंग करना टाइगरेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत ही स्मार्ट कदम होता है। ऐसा करने से वो सबसे पहले अपने मौजूदा बच्चों की जान बचा लेती है, क्योंकि ऐसा करते समय टाइगर का सारा ध्यान टाइगरेस पर ही रहता है। मॉक मेटिंग का और एक फायदा रहता है कि जितने भी टाइगर्स माया टाइगरेस के साथ मेटिंग करते हैं, तो माया के सारे बच्चे सभी टाइगर्स को अपने ही लगेंगे और फिर वे टाइगर्स उन बच्चों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। माया का जो एक बच्चा बच गया था, उसकी परवरिश माया कुछ ज्यादा ही स्पेशल ढंग से करने लगी थी। कई बार ऐसा भी देखा गया था कि माया अपने दिल पे पत्थर रखकर उस बच्चे को अकेला ही छोड़ दिया करती थी, ताकि वो बच्चा बुरे से बुरे हालातों का सामना अच्छे से कर सके। मटकासुर माया को उसके इस गेम में हरा नहीं सकता था। वो बहुत ही चालबाज टाइगरेस थी। उसने उसके बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया था कि वो बच्चा अब मटकासुर जैसे ताकतवर टाइगर को भी टक्कर दे सकता था। मटकासुर ने जब उस बच्चे को पहली बार देखा, तब वो बच्चा एक अडल्ट टाइगर बन चुका था। इसके बाद उस टाइगर की न केवल मटकासुर से टक्कर हो चुकी थी, बल्कि उस टाइगर ने तो मटकासुर को घायल भी कर दिया था। उसके बाद मटकासुर के अग्रेशन को देखकर वो बच्चा अगले दिन कहीं दूसरी जगह चला गया। 2016 में गब्बर एक बार फिर नजर आया। उसने माया के साथ मेटिंग भी की, पर इस दौरान मटकासुर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि गब्बर और मटकासुर के बीच लड़ाई हुई थी और गब्बर ने उसे लड़ाई में हराकर भगा दिया था। हालांकि मटकासुर लड़ाई में हार गया था, लेकिन वो भागा नहीं था। वो ताड़ोबा में ही छुपकर अपने जख्मों के भरने का इंतजार कर रहा था, और जब उसके जख्म ठीक हो गए, तब वो वापस अपने इलाके में आया और आते ही सीधे गब्बर पर गरज उठा। मटकासुर का ऐसा भयानक रूप आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि बदले की आग उसके सीने में लंबे समय से धधक रही थी, और यही वो कारण था कि उसने सीधे आकर न केवल गब्बर से खतरनाक लड़ाई की, बल्कि उसे बुरी तरह से हराकर अपने इलाके से बाहर खदेड़ भी दिया। मटकासुर और एक बार सबसे ज्यादा चर्चा में घिर गया था, जब उसने एक स्लॉथ बेयर के बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए मटकासुर के सामने आ गई, और उस माँ ने न केवल मटकासुर से लड़ाई की, बल्कि अपने से 2 गुना साइज के मटकासुर को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। इस लड़ाई में मटकासुर को हार का सामना करना पड़ेगा, ये उसने सोचा नहीं था। लेकिन
लेकिन अगर मटकासुर जख्मी होने का रिस्क ले लेता तो शायद वो उस बेर का शिकार कर लेता। 2017 में माया और मटकासुर के 2 कब्स हुए। इसके पहले 2016 में मटकासुर और छोटी तारा के भी 2 बच्चे हुए थे और 2019 में भी उनके कुछ बच्चों ने जन्म लिया था। पर मटकासुर अपना ज्यादातर वक्त माया टाइगरेस के साथ ही बिताया करता था। यहाँ तक कि मटकासुर अपने और माया के बच्चों का ख्याल भी रखा करता था। ज्यादातर मामलों में कोई भी मेल टाइगर अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते, लेकिन मटकासुर बाकी बाघों से अलग था। कुछ दिनों बाद ताड़ोबा के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित किया जिसमें केवल इंसानों का ही हाथ होता है। यानी 2016 में जन्मे ताराचंद की मौत बिजली के झटके से हो गई। ताराचंद मटकासुर का ही बेटा था जो कि बदकिस्मती से इंसानी इलाकों में जा पहुंचा और इलेक्ट्रिक तारों के संपर्क में आकर अपनी जान गंवा दी। दूसरा बेटा यानी छोटा मटका पार्क की उत्तरी और शासन करने लगा था और वो दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होता गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे मटकासुर बार बार घायल नजर आने लगा था। उसके घायल होने के पीछे ये कारण भी बताया जाता है कि छोटा मटका और उसके बीच टेरिटरी के लिए लड़ाइयाँ होने लगी थी। आमतौर पर मेल कब्स अपनी माँ के इलाके से दूर चले जाते हैं, पर यहाँ तो छोटा मटका कुछ और ही कर रहा था। कुछ दिनों बाद और एक चौंका देने वाली बात सामने आई कि मटकासुर के क्षेत्र में एक घुसपैठिया आ गया था। उस घुसपैठिया टाइगर का नाम था रुद्र और ये कोलसा रेंज के प्रमुख टाइगर काकर घाट और टाइगरेस शिवांजरी का बेटा था। मटकासुर के इलाके में आते ही रुद्र उस पर बार बार हमला किया करता था और ऐसा लगने लगा था कि अब मटकासुर का शासन बहुत खतरे में था। इलाके को लेकर इन दोनों के बीच होने वाली फाइट बाकी बाघों के मुकाबले काफी अलग थी। होता ये था कि रुद्र मटकासुर को बार बार फाइट में घायल करके भगा देता था और मटकासुर बार बार अपने जख्मों को ठीक करके रुद्र से अपना इलाका छीनने वापस आ जाया करता था और इसी तरह दोनों के बीच इलाके को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी मटकासुर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके इलाके पर कब्जा हो चुका है। वो लड़ाइयाँ लड़ता था और अपने ही इलाके में रहता था। लेकिन दिसंबर 2019 में मटकासुर बहुत ही बुरी हालत में दिखा। उसके पैरों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रही थी और उसके शरीर में मांस कम और हड्डियां ज्यादा नजर आने लगी थी। जानकारों का मानना था कि उसका अंत अब बहुत ही करीब था। उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए गायब भी हो गया था। पहले जब कभी भी मटकासुर घायल होता था तब वो ज्यादातर पार्क के बाहरी इलाकों में चला जाया करता था, जिसके चलते कई बार उसका इंसानों से सामना भी हो जाता था और यही वो कारण था कि उस पर एक फॉरेस्ट गार्ड की मौत का इल्जाम भी लग गया था। लेकिन जब उस पर इल्जाम लगा दिया गया था तब से उसने किसी भी इंसान की जान नहीं ली थी। इसीलिए पूरे दावे के साथ ये कोई भी नहीं कह सकता था कि मटकासुर ने ही उस गार्ड को मारा होगा। ये तो बस एक शक था। मटकासुर के इलाके में रुद्र ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जिसके बाद मटकासुर को अक्सर पार्क के बाहर ही देखा जाने लगा था और उसने किसी घरेलू जानवर का भी शिकार कर लिया था। मटकासुर पूरी तरह से बुरा नहीं हुआ था और इसीलिए इस बात की भी उम्मीद की जाती है कि वो फिर एक बार बाउंस बैक कर सकता है और ताड़ोबा में उसका राज फिर एक बार कायम हो सकता है। मटकासुर जैसे बहादुर और बुद्धिमान टाइगर्स सदी में एक आध बार ही पैदा होते हैं और इसीलिए इन जैसे टाइगर्स को कोई चाहकर भी भुला नहीं सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने अपने नए YouTube चैनल रहस्य लिमिटेड पर टाइटैनिक की एक बेहतरीन वीडियो अपलोड की है। एक बार चैनल पर विजिट करके वीडियो को जरूर देख लीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।